नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। रोज़ाना हम लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 30 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। तो जिसने अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखे तो उसको मेरा इसको स्टार्ट कर दिए। नाम आपका देखिए कभी भी हो सकता है, तो अब आपको समय कम है। तो जीके के लिए आप जो पढ़ रहे हैं, साथ-साथ ये वीडियो आपको डेली देखना है। हम नाम रखते हैं टॉप 30 का, मतलब हम लोग क्या है ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और एक वीडियो आपको हम दूसरी प्रोवाइड करेंगे जिसमें यूपी जीके के सब क्वेश्चन आपको कवर कराया करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप सर्कल में दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा। बस एक यही मोटिव रहता है कि बच्चा बस 3 चीज़ें जरूर चैनल के लिए करे, क्योंकि ये आपका ही चैनल है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नौकर की कमीज के लेखक कौन है? सर नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे उत्तर विनोद कुमार शुक्ला हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए कि नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर वो विनोद कुमार शुक्ला हैं, ठीक है? हर क्वेश्चन को मेरे साथ आप भी बोलते चलिए जिससे कि वो क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है दोस्तों, ये लेना है जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता, चाहे रेडियो ऑपरेटर का हो, चाहे कांस्टेबल हो, आपको लेना है दोस्तों यूपी एग्जाम के लिए, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चली है, एसएससी एमटीएस के लिए मैंने ऐसी सीरीज चलाई थी, वो बहुत कारगर हुई थी। तो दोस्तों अब ये एग्जाम तक पूरी चलेगी, एग्जाम तक बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी? सर सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी फैज अहमद फैज ने। याद पूछा जाएगा आपसे सर कि सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी, सब आप आंसर बताएंगे, फैज अहमद फैज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए बिल्कुल। वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पूछ रहा है कि वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहेंगे सुनील गावस्कर हैं। पूछा जाएगा कि वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आप आंसर बताएंगे सुनील गावस्कर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन के ऊपर जो आता हुआ ये रहा, ध्यान से बिल्कुल देखिए। चीन की मुद्रा क्या है? सर चीन की मुद्रा जो है यो युआन है, ठीक है? तो पूछा जाएगा कि चीन की मुद्रा क्या है? तो आप कहेंगे युआन है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। भारत में किस बैंकों का बैंक कहा जाता है? सर किस बैंकों का बैंक कहा जाता है भारत में? आप कहेंगे आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को। चलिए बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि दलाल स्ट्रीट किस शहर में स्थित है? सर दलाल स्ट्रीट किस शहर में स्थित है? आप कहेंगे मुंबई में। पूछा जाएगा कि दलाल स्ट्रीट किस शहर में स्थित है, तो हम बताएंगे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान देखिए। किस वर्ष की बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? सर किस वर्ष की बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वर्ष की बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया, तो आप कहेंगे सर केंद्रीय बजट था 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था। याद रखिएगा केंद्रीय बजट 2011-12 का था, जो कि प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए बिल्कुल। सरकारिया आयोग ने किस वर्ष अपना प्रतिवेदन जमा किया था? सर सरकारिया आयोग था, उसने किस वर्ष अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो आप कहेंगे वो जनवरी 1988 में सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। पूछा कब जमा किया था? जनवरी 1988 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए बिल्कुल। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में? जानते हैं लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। अब कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड नहीं अलग हुआ था, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड नहीं अलग हुआ था उस समय लोकसभा की सीटें कितनी? तो आप कहेंगे 85 थी। समझ रहे हैं ना? अभी जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कितनी ही 80 है। उसके बाद जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था, जब अलग नहीं हुआ था उस समय उसकी सीटें करीब 85 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन के ऊपर आता हुआ ये रहा, कह रहा है कि हीमोफीलिया रोग में रोगी का क्या दिक्कत होती है? पर हीमोफीलिया रोग में रोगी के खून का ना जमना, ये दिक्कत हो जाती है। तो पूछा जाएगा कि हीमोफीलिया रोग में रोगी को कौन सी दिक्कत होती है? कहना खून का ना जमना, ये दिक्कत उसमें हो जाती है हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ देखिए ये रहा, देखिए। मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग किस वस्तु को चुना था? मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग किस वस्तु को चुना था? मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग में मटर को चुना था। याद पूछा जाएगा कि मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग के लिए किस वस्तु को चुना था? वो वस्तु थी सर मटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बच्चों ये रहा,
ध्यान से देखिए, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, आराम से पढ़ते चलिए और मेरे साथ रिपीट जरूर करिए। और वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, आप ही का चैनल, इसको आप ही को बड़ा करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग हवा में क्या होता है? सर ध्वनि का वेग जो पूछ रहा है हवा में क्या होता है, आप कहेंगे 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। पूछा जा रहा है ना कि ध्वनि का वेग हवा में क्या होता है, आप कहेंगे 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। यूनिट जरूर देखनी है, गलत तब भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है? रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है? अंडा आता है, ठीक है। ये ऑप्शन 4 दिए गए थे, उसमें से डायरेक्ट मैं आपको आंसर लेके आया हूँ, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाएगा जी, आपको कभी एक आंसर चूज करना होगा, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आप पूछा जाएगा रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है, तो आप कहेंगे अंडा। बस आपको अगर आंसर आता होगा तो आप तुरंत आप आंसर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जाने भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? सर डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कभी पूछा जाएगा कि डूरंड रेखा किन देशों के बीच में है, आप कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, अब क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसे लगेंगे मुझे आते हैं, लेकिन ये नहीं कि मुझे आते हैं तो मुझे नहीं देखने, क्वेश्चन सब आपको करने हैं। क्योंकि जब एग्जाम में आपके आता है तो बिल्कुल ये नहीं होता कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, तब बिल्कुल हड़बड़ाहट में आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ठीक है, आपके रिवीजन चल रहा है, आप एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में इनको लेते रहिए, आपकी तैयारी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, सर वो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव वहाँ कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? आप कहेंगे मिर्जापुर में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? आप कहेंगे मिर्जापुर में मनाया जाता है। मैं अलग से भी आपको यूपी जीके के क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो मिक्स करा रहा हूँ कि इसमें सब जी जिस आ रही है यूपी जीके में आ रही है, लेकिन मैं आपको अलग से भी कराऊंगा दोस्तों, तो उसकी अलग आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। वो नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी, जो कराता चल रहा हूँ उसको आप लेते चलिए, ठीक है। टॉप 30 नाम होते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कलेक्ट करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। और दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, और सेट कैसे होंगे बस हम लोग साथ पढ़ते चलिए, ठीक है। ये वीडियो आपको लेनी है, 10 से 15 मिनट की होती है, छोटी छोटी वीडियो है, कोई डरने की बात नहीं, एक लेटे भी आप ले सकते हैं, बस मेरे साथ रिपीट जरूर करिएगा। कैंची नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? सर कैंची नगर के नाम से वो मेरठ जिला जाना जाता है, कैंची नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? आप कहेंगे वो मेरठ जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, सर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आप कहेंगे लखनऊ में है। इस चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है वो उसको ज़्यादातर लखनऊ के जो लोग निवासी होंगे उनको पता होगा कि अमौसी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, अमौसी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो आप तुरंत बताएंगे लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर आता होगा बच्चों, ये रहा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। कभी पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो तुरंत बताएंगे कि गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। और महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? सर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की आप कहेंगे 403 सीटें हैं, ठीक है। एक एंग्लो इंडियन के लिए, तो कभी भी आपको पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें, तो आप तुरंत बताएंगे 403 है, और एक एंग्लो इंडियन के लिए। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि आपको उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड से नहीं अलग था, भाई उत्तराखंड से जब नहीं अलग था उस समय विधानसभा की सीटें कितनी थी? आप कहेंगे सर उस समय 425 सीटें थी। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से नहीं अलग हुआ था तो लोकसभा की सीटें 85 थी, और उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है तो विधानसभा की सीटें कितनी थी? आप 425 बताएंगे। प्रेजेंट टाइम में इसमें 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन के ऊपर आता हुआ ये रहा, इस क्लास में एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको मिलती रहेगी, तो ये मत सोचिए कि ज़्यादा वीडियो अगर देख लेंगे तो कोई दिक्कत जाएगी, नहीं, आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी हम बताते हैं, उसको नोट करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे है? सर उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे? इलाहाबाद में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे? इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सर उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सर आप कहेंगे उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर आता हुआ ये देखिए,
देखते चलिए ध्यान से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो का क्या नाम है, क्या काम है, सॉरी, डायनेमो का क्या काम है, उस काम को बताइए। तो सर डायनेमो का क्या काम है, ये कुल मिला के ये पूछा गया है। सर उस डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का काम क्या है सर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके इसके ऊपर आता बच्चों, ये रहा। किस वर्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई? किस वर्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई? 1995 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर यह रहा। भारत के किस शहर में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है? भारत के किस शहर में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों बताइए, ये रहा, ध्यान से देखिए बिल्कुल। देखिए, प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता था? सर अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा जाता था। किसको? अशोक को। हिमालय का मूल भाग किस पत्थर से बना है? सर हिमालय का जो वो मूल भाग है वो किससे बना है? तो आप तुरंत बताएंगे किससे बना है। ये ऑप्शन लगा दूसरे का, हाँ, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तो दूसरे का आ गया थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पहले यार देखिए, क्वेश्चन बच्चों पूछा क्या जा रहा है कि हिमालय का मूल भाग, ये थोड़ा क्वेश्चन भी टाइपिंग गलत हो गई लग रहा। क्वेश्चन सर ये था कि हिमालय का मूल भाग का क्रोड डैश किससे बना है? हिमालय का मूल भाग क्रोड किससे बना है? तो आप कहेंगे सर वो ग्रेनाइट से बना है। आप क्या बनाएंगे? ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, ठीक, ग्रेनाइट से बना है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? सर लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है। कहाँ पे है सर? भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? आप कहेंगे वो ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है? आप तुरंत कहेंगे सर उसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर जो आता हुआ है, ये रहा, ये देखिए। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी की सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यहाँ सिक्के होगा। ठीक है, तो आप याद रखिए यहाँ क्या होगा, सिक्के। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक होगी तो उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं बोलता चल रहा हूँ, उसको सुनते चलिए। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है? भारत के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है? वो सर दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है वो ये रहा। सर कह रहा है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? सर बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी वो गुलबर्ग थी। क्या थी बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी? गुलबर्ग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन के ऊपर आता हुआ ये रहा। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। सर चांदी के सिक्के जो गुप्त काल में चले थे उनको क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन पर, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का कौन था शासक? तो आप कहेंगे शाह आलम द्वितीय था। इसी तरीके दोस्तों हम लोग 30 टॉप मोस्ट सीरीज चलाते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के आप आपको प्रयास करा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं, तो रोजाना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए। ये 3 काम आपको दोस्तों करने हैं, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, तो आपको समर्पित है। ये चैनल को आप ही आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको यूपी जीके के अलग से हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। जितना कराते चल रहे हैं उसको लेते चलिए, ठीक, और मेरे साथ रिवीजन जरूर करते चलिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।